ओम शांति। 12 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। आज बाबा हम बच्चों को सच्चे तपस्वी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। डिटेल में बाबा समझाते, तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है। एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। अर्थात बाबा हम बच्चों को सच्चे तपस्वी बनने की सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, वे जो तपस्वी होते हैं किसी न किसी आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। कोई झाड़ के नीचे बैठता है, कोई कहीं बैठता है, कोई कहीं। आप बच्चे अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थिति में स्थित कर लो, अर्थात एक रस स्थिति पे स्थित कर लो, फरिश्ता स्थिति पर स्थित कर लो और सदा एक बाप की याद की लगन में मगन हो जाओ। तो ऐसा श्रेष्ठ आसन बाबा ने हमें दिया, जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय हम कर सकते हैं। इसीलिए बाबा के राजयोग को सहज राजयोग कहा जाता है, जो स्वयं भगवान ही आकर सिखाते हैं। तो हम बच्चों को बाबा कहते, अब संगम युग पर एक पिता परमात्मा पे, एक पिता परमात्मा के घर पर, अर्थात अपने घर परम धाम पर, एक सतयुग में बाबा सहज राजयोग सिखाते। चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहो, अपने घर को याद करो, नई दुनिया जहाँ जाना है उसे याद करो। तो आप बच्चे एक रस स्थिति में स्थित होंगे, फरिश्ता स्थिति में स्थित होंगे, तो नीचे के पुरानी दुनिया के 5 विकार, 5 तत्व आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। सदा आत्मा उड़ती रहेगी, एक बाप की याद की लगन में मगन रहेगी। सुख के सागर में, शांति के सागर में, आनंद के सागर में, प्रेम के सागर में, पवित्रता के सागर में लहराते रहेगी। आगे बाबा कहते, जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम बाबा हमें श्रीमत देते, स्वराज्य अधिकारी बनो। तो जब हम मालिक आत्मा अकाल तख्त पर बैठकर मालिक बनकर सर्व कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर अपना राज्य करते हैं, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना देर चाहें मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं। सर्व कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म कराते हैं। तो बाबा कहते, ऐसी श्रेष्ठ स्थितियां इस संगम युग पर जो बच्चे अपनाते हैं, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। सदा एक बाप की याद की लगन में पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, पुराने देह के संबंध से, सुख सुविधा के साधनों से उपराम रहते हैं। वे भविष्य राज्य अधिकारी पद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए बाबा समझाते, जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठे रहते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान हो जाओ, फरिश्ता स्थिति के आसन पर विराजमान हो जाओ। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। आपकी हर कर्मेंद्री से देह अभिमान का त्याग
और आत्म अभिमानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी, अर्थात अंतर्मुखी होकर रहना। बाबा कहते सदा तुम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एक बाप को याद कर सकते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ मन बुद्धि से बाबा को याद करना है और कोई मेहनत नहीं करनी। तो जो भी आत्मा पर खाद है, विकर्मों का बोझा है, उसे समाप्त करने के लिए बाबा सदा युक्ति हमें देते कि खुद को आत्म अभिमानी आत्मा अनुभव करो। एक बाप की याद की लगन में मगन रहो, तो ही तमोगुण, विकर्म, पुराने संस्कार भस्म हो सकेंगे और तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचे देवी देवताओं के गुण धारण कर सकोगे। स्लोगन में बाबा कहते दूसरे के विचारों को अपने विचारों में मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का आधार है। दूसरे के विचारों को अपने विचारों में मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का आधार है। अर्थात जब हम किसी को सम्मान देते हैं, रिगार्ड देते हैं, तो बदले में वह भी हमें रिगार्ड देता है। भल स्थूल रूप से ना दे, पर अंतर आत्मा से वह हमें शुभ भावना, शुभ कामना अवश्य देता है। तो बाबा कहते अपने संस्कारों को, अपने विचारों को ऐसा नरम मोल्ड बना लो कि हर परिस्थिति में, हर संस्कार में आप स्वयं को ढाल सको और उन पर अपना प्रभाव डाल सको। तो हर व्यक्ति को सहयोग देना, सम्मान देना, रिगार्ड देना और बदले में रिगार्ड लेना, यही ब्राह्मण जीवन का आधार है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते वह कभी भी झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। दूसरी पॉइंट बाबा कहते वह बाप समान रहमदिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे, सबको बाप का परिचय देंगे। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है, रूहानी सर्विस में बिजी रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।